हाउ टू मैनिफेस्ट लाइक अ प्रो। आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पता लग गया, लेकिन अब इससे मैनिफेस्टेशन कैसे करें। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है वेद आदित्य ग्यागा। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट एंड मैनिफेस्टेशन कोच हूँ और तो पब्लिश ऑथर भी हूँ। आज बात करते हैं हाउ टू मैनिफेस्ट लाइक अ प्रो। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि आज से ठीक 3.5 साल पहले मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था और तब से लेके आज तक मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ है जो मैनिफेस्ट की है और साथ में मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्हें मैंने मैनिफेस्टेशन करवाया है। इसलिए मैं आज आपको ये बताता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप मैनिफेस्टेशन को एक प्रो की तरह कैसे कर सकते हो। सो गेट बैक टू द वीडियो। दिस इज़ माई सेकेंड यूट्यूब वीडियो। अभी भी मैं सीख रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, कैबल को फेस करना। तो कुछ 19-20 हो तो प्लीज़ इग्नोर इट। हाउ चलो, हाउ टू मैनिफेस्ट लाइक अ प्रो। देखो, ऐसा कहा जाता है कि मैनिफेस्ट सिर्फ कुछ कम लोग कर पाते हैं, है ना। ये एक बहुत बड़ा नंबर है 90% और 10% का, कि हर कोई इंसान ना इजीली मैनिफेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी मैनिफेस्ट कर सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद पे ध्यान देते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं। कई लोग सिर्फ टेक्निक के भरोसे बैठे रहते हैं। 369 हो गया, 5 into 55 हो गया, है ना, वाटर अफर्मेशन हो गए, है ना, अफर्मेशन राइटिंग हो गई। टेक्निक्स बुरी नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ टेक्निक्स के पीछे पड़े रहते हैं और एक स्पेसिफिक दिन तक वो मैनिफेस्ट करते हैं। लाइक 5 into 55, 5 दिन तक लिखी और यदि मेरेकल नहीं हुआ तो छोड़ दी। अरे भाई क्यों? यदि आप कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हो तो उसे तब तक क्यों नहीं करते? क्योंकि आपका भी यदि कुछ लॉस नहीं होगा तो उसे तब तक फॉलो करो ना जब तक कि आपको रिजल्ट ना मिले। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ मैनिफेस्ट लाइक अ प्रो। अब इसका मतलब क्या है कि जिस हिसाब से मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, और तो मेरे मैनिफेस्टेशन ऐसे भी होते हैं कि हाफ एन आवर 1 आवर में भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये होता कैसे, देखो, हाउ टू मैनिफेस्ट लाइक अ प्रो, इसमें ना आपको सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। मैं किसी टेक्निक का यूज़ नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निक उस इंसान के लिए होती है जिसे वो गोल अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट करना है। मुझे गोल को इम्प्रिंट करने की जरूरत नहीं होती, मुझे सिर्फ उसे दिखाना पड़ता है कि ये देख, ये गोल है, इसे अचीव करना है, बस। तो शुरुआत में यदि आप स्टार्ट कर रहे हो तो माइंड को बार बार रिमाइंडर देने के लिए आप टेक्निक का यूज़ कर सकते हो, लेकिन विदाउट इसके भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो। आइए चलो बताता हूँ कैसे। तो मैनिफेस्ट लाइक अ प्रो, इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों को सुधारना है। पहली चीज़ है आपकी वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन से मेरा मतलब है आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी। आपने बहुत बार सुना होगा कि हर इंसान अपनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, और जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो यदि आपने अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पर जाके सेट कर दिया तो वो चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे बहुत ईजिली, क्योंकि आप दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। अब इसीलिए ना इंसान की वाइब्रेशन बहुत मैटर करती है। अब वाइब्रेशन कैसे इंप्रूव होती है? वाइब्रेशन इंप्रूव करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल करना है, बस इतना सिंपल है। आपके अंदर यदि फियर, एंजाइटी, गिल्ट, रिग्रेट, जेलसी, एंगर, है ना, शेम, ऐसे इमोशंस हैं, तो सॉरी टू से बट आप यदि कोई भी टेक्निक अपना लो तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट थिंग इज कि अपने उन इमोशंस को आपको कंट्रोल करना होगा, उन्हें ओवरकम करना होगा, या इसे मैं एक वर्ड दे दूँ कि आपको अपने आप को हील करना होगा। अब ये होगा कैसे कि आपको अपने ऊपर काम करना है। डेफिनेटली यदि आपको आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने इमोशंस से ऊपर उठना है। फियर, एंजाइटी, इन सब को आपको सप्रेस करना है, यानी कि नीचे दबाना है, और खुद के एक हायर सेल्फ को, अपनी खुशी को, अपने सेल्फ लव को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। तब जाकर के आप अंदर से हील होगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? देखो, सिंपल है, लोगों को ब्लेसिंग देना शुरू करो, लोगों की खुशियों में खुश होना शुरू करो, उनके लिए मैनिफेस्ट करो, उनके लिए अच्छा सोचो, है ना, किसी के लिए भी बुरा मत सोचो, अपने इमोशन को कंट्रोल करो। एंड सेकेंड थिंग, दिन के सिर्फ 15 मिनट मेडिटेशन करो। इट्स वेरी हेल्पफुल। मेडिटेशन कीजिए,
मेडिटेशन के अंदर यदि आपको कुछ नहीं पता, सिंपल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, बस इस पर फोकस कीजिए। और चाहे तो होपोनोपोनो प्रेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होपोनो प्रेयर क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए होपोनोपोनो प्रेयर, अगला वीडियो आपको उसी पर मिलेगा। तो होपोनोपोनो प्रेयर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्या होती है। बेसिकली 4 सेंटेंस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन 4 सेंटेंस को रिपीट कीजिए। आप अपने आप को ऐसा देखें कि आप अंदर से हील हो गए, वो इमोशंस, वो एंजाइटी, वो गिल्ट ना, वो बाहर आ गए, अंदर सब कुछ खाली हो गया। और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चीज़ को ऊपर जाने के लिए हल्का होना पड़ता है। एक रॉकेट जब ऊपर जाता है तो वो अपना वेट हटा देता है। यदि आपको या किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी होती है, कोई एग्ज़ाम हो गया या कोई जॉब हो गई है ना, या कोई भी अदर चीज़ हो गई, तो आपको अपना पूरा फोकस उस पर शिफ्ट करना होता है। आपको अपने अंदर की जितनी भी चीज़ होती है ना, उसे खाली करना पड़ता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको अपनी वाइब्रेशन पे काम करना है। यदि आपको एक प्रो लेवल का मैनिफेस्टर बनना है ना, कि आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर, यदि आप खुद से कहना चाहते हैं, तो अपने आप को खाली कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को हायर लेवल पर लेके जाइए, खुश रहना सीखिए, सेल्फ लव सीखिए, अपने इमोशन को सप्रेस कीजिए, लोगों की खुशियों में शामिल होइए, उन्हें ब्लेस कीजिए, ठीक है। उन्हें दुखी देखकर खुश मत होइए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि दोस्त ने कुछ बढ़िया कर लिया तो अंदर अंदर जलसी आ जाएगी, लेकिन दोस्त के साथ कुछ खराब हो गया तो अंदर अंदर खुशी होगी कि हाँ अब मजा आया। तो ऐसे इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यहाँ ये जो है ना 4 इंच की खोपड़ी है ना, इसके अंदर जो आपका दिमाग है उसे फीड कीजिए, उसमें अच्छी नॉलेज डालिए, है ना, पॉडकास्ट सुनिए, ताकि जो अंदर जाएगा ना वही आपके बाहर आएगा। आपने देखा होगा कि यार कोई इंसान यदि कोई वेब सीरीज देखता है, यदि कोई मूवी देखता है, तो वो मूवी आपके दिमाग में कब तक घूमती, 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर एटलीस्ट उसकी कहानी आपके दिमाग में घूमती है, फिर धीरे 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 वो वाइप आउट हो जाती है, निकल जाती है। ठीक ऐसे ही अपने आप को यदि आप नॉलेज से, पॉजिटिव चीज़ों से फीड करेंगे ना, तो अंदर क्या घूमेगा, पॉजिटिविटी। जब अंदर पॉजिटिविटी घूमेगी ना तो मुंह से भी पॉजिटिविटी निकलेगी। और जब ऐसा होगा तो आपकी वाइब्रेशन हाई होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा डेटा है जो आपको खुशी देता है, जिससे आपकी वाइब्रेशन हाई होती है ना, जिससे आपको लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। नाउ ये आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया कि आपने अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लिया। अब आप खुद से प्यार करते हो, सेल्फ लव को फॉलो करते हो और पहले से बहुत बेहतर बन चुके हो। अब सेकंड चीज ये है कि अपना एक क्रिस्टल क्लियर गोल बनाइए और उस पर टिके रहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 5 दिन आपने एक गोल पकड़ा, दूसरे 5 दिन बाद आपने गोल चेंज कर दिया, नहीं। एक क्रिस्टल क्लियर गोल होना चाहिए। लेट सपोज कि 1 लाख पर मंथ कमाना है ना, कोई स्पेसिफिक नंबर्स मैनिफेस्ट करने हैं, एक्स आपका स्पेसिफिक पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, या कुछ भी हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, है ना, हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, किसी चीज़ को आपको हील करना है, तो इस वजह से एक स्पेसिफिक गोल आपको रखना है, उसे राइट डाउन करना है। अगेन जितनी ज़्यादा बार आप उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाएंगे कि दिस इज़ माई गोल, मुझे हर महीने एक्स अमाउंट आ रहा है, वो स्पेसिफिक पर्सन मेरे पास है, उतना जल्दी आपका माइंड उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। पिछली वीडियो में सीखा था ना, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, जहाँ फोकस जाएगा वही आपकी ज़िंदगी में आएगा। इट्स सिंपल, ठीक है। तो अब करना क्या है, इसकी एक कहावत भी है जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है। सुना होगा आपने कि जो दिखता है वो बिकता है। मैं इसे इस तरह से बोलता हूँ कि जो दिखेगा वो आएगा। तो आपको अपने गोल को लिखना है और डेली, दिन में, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, बस उसे एक बार पढ़ लेना है कि यार ये मेरा गोल है ना, इसे मुझे मैनिफेस्ट करना है। अब चूंकि बार 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 आपका गोल आपके माइंड में जाएगा, तो आपका माइंड उसे ही मैनिफेस्ट करेगा, वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगा। अब सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, गोल आपने लिख लिया, ठीक है। अब चूंकि टेक्निक्स वगैरह होती है उस गोल को आपके माइंड में इम्प्लांट करने के लिए, तो अब आपको क्या करना है कि गोल आपको ऐसा बनाना है जो स्पेसिफिक हो। यानी कि ऐसा नहीं कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, डेफिनेटली ये गोल्स होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। गोल्स 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। ये जो अभी आपने कहा कि मर्सिडीज BMW है ना, ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। मिड टर्म गोल्स क्या होते हैं कि सपोज करो कि आप अभी कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहे हो और आपको चाहिए कि यार 1 लाख महीना कमाना है,
तो ये जो 1 लाख महीना है ना, ये आपका मिड टर्म गोल आ जाएगा। और शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा कि यार फिलहाल मुझे एक जॉब चाहिए, 15,000 की भी चलेगी, 20,000 की भी चलेगी। तो ये जो जॉब आपने कही 15,000 20,000 की, ये शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर आ गई, है ना। तो फिलहाल आपको ये देखना है कि आप किस लायक हो, क्या डिजर्व करते हो आप, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना गोल सेट करना है। अभी आपके पास जॉब ही नहीं है और आप सोचो कि यार मुझे 1 लाख रुपये पर मंथ की जॉब चाहिए, तो मैं आपको बोलता हूँ ठीक है, मैंने आपको मौका दिया 1 लाख पर मंथ की जॉब का। कल ही आपको इंटरव्यू देना है, क्या इंटरव्यू दे पाओगे? क्या आपकी वैसी प्रिपरेशन है? क्या आपको नहीं लगता कि 1 लाख पर मंथ की जॉब का इंटरव्यू बहुत हार्ड होगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अभी आप उसके लायक नहीं हो, आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। इसीलिए फिलहाल आप वो गोल चूज कीजिए जिसके आप लायक हैं। लाइक 20,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ। इन जॉब्स का इंटरव्यू यदि अगले दिन भी हुआ तो आप दे सकते हो, यानी कि आप डिजर्विंग हो, तो आप अट्रैक्ट भी कर सकते हो। फिर जब ये वाली जॉब पे आप आ जाओ तो नेक्स्ट गोल ले लो, 50,000 पर मंथ, 75,000 पर मंथ, 80,000 पर मंथ। सब कुछ अपने हाथ में तो है, गहती कहती है कितना भी बढ़ा सकते हो। इसे ही आप ऐसे ले सकते हो कि आपकी कैपेबिलिटी जितनी है उसी अनुसार आपको गोल्स लेने। शुरुआत छोटे गोल से करनी है ताकि आपका ट्रस्ट इस चीज़ पर बने, क्योंकि ये लॉ है, दिस इज अ लॉ, और ये सब पे काम करता है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आप मुझे ऐसा बोलो कि यार ये फेक है, ये स्कैम है, नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने मैनिफेस्ट किया है, बहुतों को करवाया है, इसका मतलब है कि सब पे काम करता है। यदि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि आपको अपने एक्शंस को रिव्यू करना है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो गड़बड़ है, उसे हमें देखना है, उसे रिव्यू करना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू मैनिफेस्ट लाइक अ प्रो विदाउट एनी टेक्निक। डेफिनेटली हम टेक्निक्स की बात करेंगे, क्योंकि टेक्निक से काम बहुत ईजी हो जाता है और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत जल्दी रिप्रोग्राम हो जाता है। लेकिन विदाउट टेक्निक्स, हाउ टू मैनिफेस्ट लाइक अ प्रो, आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि हाउ टू मैनिफेस्ट लाइक अ प्रो। शेयर कीजिए इसे अपने उन दोस्तों के साथ जो इसी कश्मकश में कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट कैसे करें, है ना। और आज आपको पता लगा है हाउ टू मैनिफेस्ट लाइक अ प्रो। अब आपको करना क्या है, 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। फर्स्ट, आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। हाई कैसे रखोगे? अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, एंगर को, फियर को, एंजाइटी को, गिल्ट को, रिग्रेट को कंट्रोल करो, इनसे ऊपर उठो, ठीक है। एक्सेप्ट कि हाँ भाई जलसी होती है, एक्सेप्ट, अब इसे ओवरकम करो, लोगों को ब्लेस करो, आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई होने लग जाएगी। एक तरीका और बताता हूँ, सेल्फ लव का। खुद से प्यार करो, खुद के लिए चीज़ें करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, है ना। खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद के लिए समय निकालो, खुद के लिए कुछ प्लान करो, सरप्राइजेस वगैरह, जिससे आपको इम्पोर्टेंट फील हो। एंड सेकेंड चीज़, अपना एक गोल बनाओ, क्लियर गोल बनाओ, डिजर्विंग गोल बनाओ कि यार आप किस चीज़ के लायक हो, है ना। क्या चीज़ आप डिजर्व करते हो, जो चीज़ आप डिजर्व करते हो ना, वो डेफिनेटली आप बहुत फास्ट तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो 2 चीज़ें, वाइब्रेशन और गोल किस तरह से सेट करना है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, है ना। 5x5, 55 वाटर अफर्मेशंस होती है ना, 369 होती है, बहुत सारी स्क्रिप्टिंग होती है, जर्नलिंग होती है ना। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती है जिनसे आप मैनिफेस्टेशन को ईजी कर सकते हो। इट्स लाइक चुटकी बजाई मैनिफेस्टेशन हो गया। सो अब आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, कमेंट डाउन करो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। और हाँ, यदि आप मैनिफेस्ट कर लो तो वीडियो पे आके कमेंट कर देना कि सर आपकी वीडियो देखिए, हमने ये मैनिफेस्ट किया, मुझे देख के बहुत खुशी होगी। चलो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो के लिए। तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान, बहुत सारा ध्यान रखिए आप अपना, और खुद से प्यार कीजिए, वाइब्रेशन इंप्रूव कीजिए, एंड क्रिस्टल के लिए गोल बनाइए, ठीक है। वैसा गोल बनाइए जैसा आप फॉलो करना चाहते हैं या जिसके आप लायक है, जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।